वेलकम बैक दोस्तों। अब तक आप केमिकल रिएक्शन समझ चुके हो, इक्वेशन लिखना भी आ गया है। अब टाइम है रिएक्शन को पहचानने का। सर मतलब एग्जाम में इक्वेशन देख कर ही बता दें ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? बिल्कुल, और बोर्ड्स में ये पार्ट डायरेक्ट मार्क्स देता है। क्लास 10 BACB के सिलेबस में मेनली 5 टाइप्स हैं। 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 डीकंपोजिशन रिएक्शन, 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिडॉक्स। चलिए एक एक करके डेली लाइफ से समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब मैनी टू वन। एग्जैक्टली कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब कंस्ट्रक्शन साइट पर चूना यानी क्विक लाइम में पानी मिलाया जाता है तो हीट निकलती है और इसी से सीमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। PYQ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल लिखिए। 2 या अधिक सब्सटेंसेस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। परफेक्ट, 100। अब इसका ऑपोजिट डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब एक सब्सटेंस टूटकर 2 या ज्यादा बन जाए। करेक्ट, एक कंपाउंड टूटकर 2 प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जब गर्म होता है तो कुछ रिएक्शंस टूटने के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। और बेकिंग पाउडर भी हीट से डीकंपोज होता है। 3 टाइप के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोकेमिकल। डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मार्क्स। अब आते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को हटा देता है। बिल्कुल सही, जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। अगर आयन की कील को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दें तो सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट स्कूल्स में कराया जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल लिखिए। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मार्क्स पक्के, इसमें आयन्स अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्टली, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। पानी के प्यूरिफिकेशन में ऐसे रिएक्शंस यूज होते हैं। और लैब में भी ये रिएक्शन कॉमन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखिए। नेगेटिव एरो यानी डाउनवर्ड एरो लगाया, एक्सेलेंट। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। सिंपल रूल याद रखो, ऑक्सीडेशन इक्वल्स ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन इक्वल्स ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। परफेक्ट, इसीलिए इसे रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रस्टिंग भी एक रीडॉक्स रिएक्शन है। आयन ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन रिड्यूस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एग्जाम्पल के साथ समझाइए। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। आंसर कंप्लीट, 100। एग्जाम में अगर इक्वेशन दी हो तो पहले आइडेंटिफाई करो कितनी रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट एक है या ज्यादा, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर टाइप लिखना इजी हो जाता है। तो आज हमने कवर किया 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हर टाइप की डेली लाइफ एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट PYQs। अब रिएक्शन देखकर टाइप पहचानना इजी हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है रियल लाइफ बेस्ड ऑक्सीडेशन इफेक्ट्स, कोरोजन और रैंसिडिटी। ये टॉपिक एग्जाम्स में भी आता है और लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं पार्ट 5 में दोस्तों। केमिस्ट्री को लाइफ से जोड़ते रहो।